मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इसकी ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इसकी का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट। कुछ ही देर में रूही एक लिपस्टिक लेकर आई और मीसा को लगाने लगी। जल्द ही इसकी और रूही ने मिलकर मीसा का पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उतारते हुए बोली, अब लग रही है ना तू दूल्हे की बहन। कुछ ही देर में इसकी, रूही और मीसा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मैंसन लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादी की तैयारियां कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश के बड़े बड़े लोगों के साथ ही मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह शॉक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइट ये शादी ही थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ इसकी, रूही और मीसा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मीसा के इस अवतार को देखकर शॉक्ड ही हो गए थे, लेकिन बाकी सारे गेस्ट बस इसकी की खूबसूरती को ही देखे जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मीसा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नव सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा हैं जिनकी उम्र 51 साल है, पर दिखने में वो अभी भी 43 या 44 के ही लगते हैं। अर्नव जी मीसा के पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 3 बेटे थे, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नव जी की ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मीसी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, हा हा हा, वेरी फनी डैड। यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे ये क्या शादी का भूत चढ़ा हुआ है, वो भी इस लिपस्टिक की दुकान से। मीसा की बात सुनकर अर्नव जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मीसा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उस डेविल के फादर होकर भी उसके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं तो क्या ही बोल लूंगी। इस पर अर्नव जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसीलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब में सारी गलती मेरे पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नव जी की बात पर मीसा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और वो खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था जो उसके सिर पर सेहरा भी था जिसमें सुंदर सा डायमंड ब्रोच लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर्स थे और उसके सामने संजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव दीवान था। संजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर्स के ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। जल्द ही राजवीर सीढ़ियों पर आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पर ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियों की तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मीसा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियों का दिल टूटने वाला है। मीसा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मीसी, बात तो तू ठीक कह रही है। वहीं मीसा और रूही के बगल में खड़ी इसकी भी इस वक्त एक टक राजवीर को ही देखते हुए मन ही मन बोली, दिखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं।
दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र इसकी पर पड़ी, जो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इसकी को बहुत प्यार से देखा और फिर तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पर जाकर बैठ गया। कुछ ही देर में पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया था। संजना की सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे से स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मीसा इसकी से बोली, आज तो ये भी सुंदर लग रही है यार। इस पर इसकी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, और वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन ही सबसे ज्यादा सुंदर लगती है। तो मीसा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इसकी ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं अगर मैं परियों की तरह सुंदर हूं तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इसकी ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों को बीच में ही रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से वहां की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पर मीसा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्नव जी ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक्ड रह गए कि ये सब क्या हो रहा है। तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते ही उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट्स ऑन हो गई और राजवीर चल के उनके पास आकर खड़ा होते हुए बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पर ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे भी भेजने का इंतजाम कर दिया है। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नजर देखा और फिर से केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया से उलझने का अंजाम। यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने यह देख लिया है कि किस तरह तुम इस देश को खोखला कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल वैसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बात राजवीर ने बहुत ही गुस्से में कही थी। तभी वहां पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ आ गया था कि यह शादी सिर्फ और सिर्फ केशव दीवान को रंगे हाथों पकड़ाने के लिए था। और ये सब देखकर इसकी ने हैरान होते हुए कहा, यार मीसा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीसा बोली, तू सही कह रही है यार, भाई कब क्या करते हैं कोई भी नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामे के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाले भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अब भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रुकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में अब सिर्फ घर वालों के साथ साथ इसकी और संजना ही बचे थे। जब संजना ने देखा कि अभी पंडित जी को रोका गया है तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी ने उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर यही सब करना था तो शादी का नाटक क्यों? इस पर राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर्स चाहिए थे जो वो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाला था। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना कि तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी ही होगी, क्योंकि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा है कि तुझे 30 से पहले पहले शादी करनी है, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी
ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो तू 2 दिन बाद 30 का भी हो जाएगा। इस पर राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और अभी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्नव जी कंफ्यूज होते हुए पूछने लगे, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि वहां पर मौजूद लोगों में से सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर के शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे शादी करने वाला है राजवीर सिंघानिया?